तो राम राम जी, कल रात को मैं आने लग रहा था और भाई फॉग बहुत ज़्यादा थी। फ्रंट की जो विंडशील्ड है उससे मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा था, विजिबल कुछ भी नहीं था। और जो मेरी गाड़ी है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टकरा जाती है। फ्रंट की जो नंबर प्लेट है, फॉग लैम्प वाली प्लेसिंग है, पूरी की पूरी भिड़ जाती है। अब होता ये है कि 90% जब सर्दी होती है, फॉग का टाइम होता है, उस टाइम पे हमारी जो गाड़ियाँ हैं उसकी जो फ्रंट विंडशील्ड है ना, ये वाली, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा धुम धुम जाती है कि सामने का बंदा ना बंदे की जात कुछ भी नहीं दिखता है। और ये 90% लोगों के साथ होता है, केवल मेरे साथ ही नहीं। मैं तो आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाने लग रहा हूँ कि कल क्या हुआ होगा। और गाइस चलिए, हम लोग बोलते हैं ये वीडियो के लिए स्क्रिप्ट है जो भी है, बट कई बार ना असल में ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जहाँ पे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं क्योंकि फ्रंट का कुछ नहीं दिख रहा होता। तो आज की वीडियो में ना आपको एक छोटा सा हैक बताने वाला हूँ, और वो भी सिर्फ इस क्लिनिक प्लस के पाउच से। ये ₹1 का एक पाउच आता है, ये 2 पाउच आपको दिख रहे होंगे, और एक माइक्रोफाइबर टावल। अगर माइक्रोफाइबर टावल भी नहीं है तो आप अपने घर का कोई भी सिंपल सा कपड़ा जो है उसको यूज कर सकते हो। एंड मैं कहता हूँ आपकी गाड़ी में कभी भी जो फॉग है फ्रंट विंडशील्ड पे वो नहीं जमेगी। और केवल फॉग नहीं, अगर आप एक 2 व्हीलर चलाते हो और आप लोग हेलमेट लगाते हो तो आपने देखा होगा हेलमेट का फ्रंट का विंड वाइजर जो होता है उस पे भी फॉग जम जाती है। तो अगर उस पे भी आप लोग ये कर लोगे ना तो आपकी जो गाड़ी है या फिर अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हो उन पे कभी फॉग नहीं जमेगी। तो आइए दिखाता हूँ, बहुत ईजी सा प्रोसेस है। कुछ क्लिप्स आपको ऐसी दिखेंगी जिसमें मैंने रील बना रखी है, रील के उसमें से मैं 16:9 करूंगा क्योंकि प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा है। ऑलरेडी मैं इस पे एक रील बना चुका हूँ, तो मे भी अगर हो पाए मैं रील ही डाल दूंगा और अब आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। तो गाइस ये है क्लिनिक प्लस, ₹1 के 2 पाउच आते हैं। आपको एक माइक्रोफाइबर टॉवल या कोई सा भी कपड़ा ले सकते हो। इनको ऊपर से आपको खोलना है, उसके बाद ना आपको इस कपड़े पे जो है यहाँ पे अच्छे से डाल लेना है। डजंट मैटर आपके पास कौन सा शैम्पू है, बस शैम्पू होना चाहिए। तो ये पाउच जो है मैं गाड़ी में रखूंगा, यहाँ पे नहीं बिखेरेंगे। देखा, थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप लोगों को हल्का सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि इसको कम से कम 5 से 10 मिनट देने पड़ेंगे जब एकदम प्रॉपर ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, उस साइड, वहां पे चूंकि मैंने नहीं करा है इस साइड, तो आप लोगों को दिख रहा होगा वहां पे इतना नहीं हुआ, बट हाँ इस साइड ये ट्रांसपेरेंट है, होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी भी इसमें 2-3 मिनट देने पड़ेंगे, हो गया ना। देखो फॉग जो होती है ना दिन में भी जम जाती है गाड़ी में। एंड अभी लगा लो पिछले कम से कम 20-25 मिनट चैनल कर रहे होंगे आराम से 20-1 मिनट से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो अभी तक जो इसकी विंडशील्ड है उस पे ना फॉग नहीं जमी है। तो अगर हम इनिशियल इंप्रेशंस बोलें दिन का, तो दिन का जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा सही है। और मैं बोलता हूँ और दिनों से ना जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। मतलब तो गर्मियों में तो 100% ऐसी आ ही जाती है, बट अगर मैं बात करूँ दिन की तो एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है वो हम लोगों को दिखने लग रहा है। बट यहाँ पे मुद्दा ना दिन की विजिबिलिटी का नहीं है, यहाँ पे मुद्दा जो है वो रात की विजिबिलिटी का है, क्योंकि जितनी भी सर्दी में दिक्कतें होती हैं सारी रात को होती है। दिन में तो वैसे भी देखो चांदना रहता है तो हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। तो अब एक बार चलते हैं रात की तरफ। रात को मैं यहाँ पे गाड़ी को कम से कम 15 से 20 मिनट चलाऊंगा, फिर रील में हम लोग फाइनल आउटपुट देंगे कि एक्चुअल में ये जो हमारा सिस्टम है कि ये शैम्पू लगाने वाला ये वर्क करता भी है या नहीं। बट दिन में मैं देना चाहता हूँ इसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो गाइस अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैंने ना एक बार अपने जो लाइट्स हैं वो जलाई हैं, दिख रहे होंगे आपको कैमरे में, एंड इससे ना फॉग का ज़्यादा अच्छा पता चलता है। इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 2 आवर्स एंड आई एम ड्राइविंग, और भाई खुद देख लो, इस पे भी मैंने मार लिया था साइड में यहाँ पे, और इतना नहीं मारा था, हल्का सा मारा था। इस पे तो एकदम ही हल्का मारा था। मैं ये कहता हूँ थोड़े दिन में ये खत्म हो जाएगी, पर ये वाली चीज़ जो टिकी रहेगी। बट मेन देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तक पे फॉग जम रही है, देखो अंदर इधर जम रही है। फिर ये पीछे वाले हाल देखो यार, यहाँ पे जम रही है, और पीछे का ना मैंने डिफॉगर चला रखा है, कम से कम नहीं तो आधा 1 घंटा हो गया होगा, और इतनी जो धुंध है वो खत्म कर पाया है क्योंकि यार सर्दी बहुत है एक तो है ना, और उसके ऊपर से। बट ये वाली चीज़ जो है भाई, दिस इज लिटरली, मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही चीज़ है। और आई मस्ट से आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, और सिर्फ ये ना इसका कमाल है। देखो मैंने अपनी गाड़ी में रख लिया, देखो मैं कहता हूँ मान लो 2 घंटे इसने मेरे निकाल दिए। मैं दिल्ली से भिवानी आता हूँ, मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं, 2-2.5 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर मेरे को 2 घंटे भी गाड़ी चलानी है, और मैं 2 महीने का तो ऐसे बोलते हैं कि 2 महीने तक इसमें कुछ नहीं होता, पर ऐसे कि मेरे को अगर 2 घंटे भी गाड़ी चलानी है तो भी अगर ये हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ₹2 में सिर्फ ये हैक जो है मेरे इतना ज़्यादा काम आएगा कि मैं एक स्टेबल स्पीड में अपनी जो कार है उसको ड्राइव कर सकता हूँ। एंड गाइस लिटरली ये ना ऐसी चीज़ हो गई है भाई, मुझे तो अफीम लग रही है, एकदम सच बताऊँ। अच्छा एक आपको मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। मैं ना स्पीकर्स के पीछे नहीं मार पाया, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इधर एज इट इज फॉग जो है वो जमा होने लग रही है यहाँ पे, क्योंकि स्पीकर्स लगे थे और सेम उस साइड का भी है। देखो
वहाँ पे भी है। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा सही है और मैं कहता हूँ भाई जितने लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई हर्ष भैया सही सलाह देते हैं, जो भी देते हैं, आप मुझे हर्ष भैया बोलते हो, हर्ष जिस नाम से बोलते हो आपकी मर्जी है, बट हाँ फिर भी अगर आपको लगता हो कि मैं कहीं पे सही सलाह देता हूँ तो भाई ये वाली चीज़ हैक कर लेना आप लोग। मान लीजिएगा मेरी चीज़ बहुत ज़्यादा सही है आप लोग। हाँ ये वाला डिफॉगर मैंने पीछे वाला ऑन कर रखा है क्योंकि पीछे की तो फॉग मैंने अभी लगाया नहीं, मैंने पहले पीछे वाली शीशे पे। अच्छा कुछ लोग ना सजेस्ट करते हैं कि फ्रंट में, देखो मैंने ये अंदर से लगाया था, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि बाहर की तरफ से भी लगाओ, तो मैं कहूँगा भाई बाहर की तरफ से कभी मत लगाना, क्योंकि बाहर की तरफ से अगर लगाओगे तो भाई बहुत ज़्यादा रेत वेत होता है, उस पर चिपक जाता है एंड आपको ना चाहते हुए भी जो अपना ये वाइपर है वो यूज़ करना पड़ेगा। वाइपर यूज़ करना पड़ेगा तो वो चीज़ यूजलेस हो जाएगी, क्यों? क्योंकि रेत वेत चिपकेगा और वो उसी टाइम हट जाएगी। अंदर से लगा लो, एसी वगैरह ऑन मत करो, एक स्टेबल स्पीड पे चलाओ। और ये देखो भाई आप लोगों के सामने है, इसमें आप चाहे गर्म कुछ भी कर लो, हाँ हीटर वगैरह चलाना वो भी चला सकते हो, फिर भी कोई असर है वो नहीं पड़ेगा। इधर जो है मेरा हाथ लग गया था इसलिए आपको दिखने लग रहा होगी बार बार, ये वो चीज़ के लिए थोड़ा सेंसिटिव है। अब आप लोग सोचते हो कि भाई इसके पीछे का एग्जाम्पल क्या है या वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई बेसिकली होता ये है कि अभी हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने इस पर जब शैम्पू लगा दिया, शैम्पू के अंदर ना कुछ विस्कोसिटी होती है, थोड़ी बहुत होती है, तो वो क्या करता है कि इसके बीच में एक लेयर जम गई। अब जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे मुंह से मतलब भाप आ रही है, धुआं आ रहा है, सांस से धुआं आ रहा है, जो भी आ रहा है, धुआं क्या मतलब हम लोग बोले फॉग, जैसा आपने देखा होगा सर्दी में हम बाहर बात करते हैं तो हल्का हल्का जो है फॉग आता है, तो वो सारा शैम्पू की इस परत पे चिपक रहा है जाके। चूंकि वो विस्कस है तो उस पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा उस चीज़ का। मे बी मैं साइंटिफिकली थोड़ा बहुत रॉन्ग समझा पा रहा हूँ, बट हाँ चीज़ ऐसी ही है जैसी मैंने बताई है। एनीवेज गाइस दिस इज टोटली मैं आपके सामने कर चुका। अगर इतनी देर में कुछ होता, देखो यहाँ से मैं इतनी देर में होता सर्दी में, तो इतनी देर में धुंध जमनी स्टार्ट हो जाती है। लास्ट 3 मिनट से मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई कुछ भी ऐसा फेक वेक नहीं है इस चीज़ में एंड इट ट्रूली वर्क्स। साइड में भी देख लो ये है और यहाँ पे भी देख लो, ठीक है ये है। और ये पीछे देखो यहाँ पे एकदम पूरे हाल हो रखे हैं, फॉग जम रखी है पूरी तरीके से। तो छोटा सा है, 2 रुपए का आता है। अपनी गाड़ी में कम से कम 10 पाउच रख लो और एक हैंकी या माइक्रोफाइबर टॉवल रख लो, ये आपकी गाड़ी में कभी भी फॉग नहीं जमने देगा। देखो मैं खुद नहीं बोलता है, मेरा ऐसा कोई, मैंने खुद ने इसको इजाद करा था या कुछ करा था, मैंने खुद ने इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे देखा था और तभी हुआ ये, मतलब हम कर पाए। बट फिर भी यार को जो चीज़ है वो है, आप इस पर ट्रस्ट करते हो। दूसरी चीज़ सामने वाला हाई बीम पर है, कोई ग्लेयर नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रही, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से भी काम कर लेता है कि भाई एंटी ग्लेयर आप इसको बोल लो या जैसा बोलना चाहो। तो भाई इसके बाद तो फॉग को एकदम टाटा बाय बाय बोल दोगे अपने विंडशील्ड से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और मिलूंगा किसी और दिन ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। तो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा हमने करा क्या था, बेसिकली हमने जो कपड़ा है उस पर हमने सारा का सारा शैम्पू लिया, फिर हमने उसका जो फ्रंट विंडशील्ड है उस पर मारे गए। देखिए पहले ना थोड़ा सा वो होता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, फिर उसके बाद जैसे आप मेहनत करते हो ना थोड़ा सा वो पूरा परत इस पर चिपक जाती है एंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो गाइस इसका बेसिकली काम क्या होता है, फिर मैं आपको इसके पीछे की साइंस समझा देता हूँ क्या होती है। अब 3 पे कर ले हल्का, यहाँ पे खड़ा होता हूँ, सही है। तो गाइस इसके पीछे की साइंस क्या होती है, बेसिकली जो हमारा ये शैम्पू होता है ना, ये एज अ लेयर काम करता है। अब जो हमारी फॉग डायरेक्ट उस पर जाके चिपकनी थी हमारी विंडशील्ड पे, वो नहीं चिपकती, क्योंकि बीच में जो एक शैम्पू है उसकी लेयर बन के आ जाती है, ठीक है। इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड रहता है ये। एंड अगर आप लोग एक 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो आप 2 व्हीलर पे भी सेम ये यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गाइज इससे आपकी जान बच जाएगी। तो मैंने आप लोगों को दिन की क्लिप भी दिखा दी कि हम लोगों ने कैसे करा, मैंने आपको रात की क्लिप भी दिखा दी। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रखनी थी, ना कुछ रेवेन्यू का उससे हुआ, भाई बहुत सारे लोग जो है परेशान होते हैं इस फॉग से, इसलिए मैंने करा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। राम राम जी।